जहां एक तरफ राजधानी रांची के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए पैरवी और लंबी लाइनें लगती हैं, वहीं शहर के बीचों बीच से सरकारी शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी अनोखी और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। थरपकना स्थित राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या सिर्फ 2 है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इनको पढ़ाने के लिए 2 सरकारी शिक्षक तैनात हैं, यानी हर एक बच्चे पर एक गुरुजी हैं। आखिर क्या है इस अनोखे स्कूल की कहानी, देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। थरपकना के सरकारी स्कूल का अनोखा हाल। बच्चों से ज्यादा शिक्षकों की है संख्या। यहाँ पढ़ने आते हैं सिर्फ 2 बच्चे। एक छात्र पहली कक्षा का है विद्यार्थी, चौथी क्लास में है दूसरी छात्रा पढ़ती। 2 बच्चों पर तैनात है 2 शिक्षक। रांची के थरपकना स्थित इस राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय की चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है, जहां पर इस स्कूल में बाकायदा मिड डे मील भी बनता है, शिक्षकों की नियमित हाजिरी भी होती है, लेकिन क्लासरूम में बच्चों के बेंच पूरी तरीके से खाली नजर आती है। पूरे स्कूल में सिर्फ 2 ही बच्चे आते हैं, जिनमें से एक बच्ची चौथी क्लास में पढ़ती है और दूसरा बच्चा पहली क्लास में। इन 2 नौनिहालों के भविष्य को संवारने के लिए विभाग ने यहाँ 2-2 शिक्षकों की ड्यूटी लगा रखी है। शहर के बीचों बीच स्थित होने के बावजूद इस स्कूल का खाली होना हमारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक सोच पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहाँ लोग निजी स्कूलों की चकाचौंध और भारी भरकम फीस देने के लिए तैयार हैं। वहीं मुफ्त शिक्षा, किताबें और भोजन देने वाले इस सरकारी स्कूल से अभिभावकों ने पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या विभाग इन 2 शिक्षकों की मेधा का इस्तेमाल कहीं और करेगा या ये अनोखा स्कूल ऐसे ही चलता रहेगा। सुनते हैं क्या कुछ हमारे संवाददाता ने देखा और कहा। यहाँ बता दें कि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के लिए 2 शिक्षक हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 2 शिक्षक रहने के बावजूद जिस तरह से बच्चे की कमी देखी जा रही है इस स्कूल में, कि यहाँ बच्चों की कमी है। देखिए कि जिस स्कूल की बात कर रहे हैं वह स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय थरपकना का यह विद्यालय है। विद्यालय की पूरी परिसर को बताएंगे कि दिखाएंगे कि देखिए इस स्कूल में सभी चीजें हैं, कक्षाएं हैं, लेकिन तमाम कक्षाओं के साथ साथ देखिए इस तरह से इधर सामने जो कक्षा है 5 है, 6 है, 5, 6 इस तमाम तरह के कक्षाएं हैं। कक्षाओं में पूरा अगर बच्चे नहीं रहने के बाद देखिए कि स्कूल का जो परिसर है वो अंदर कैंपस का स्थिति जो है वो बदहाल स्थिति होते जा रही है। बिल्डिंग का जो है वो स्थिति बदहाल होते जा रहा है। वहीं क्या कुछ कमी रह गई है इस स्कूल में आखिर क्यों नहीं बच्चे आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2 बच्चे ही सिर्फ है? जी हाँ। कौन से क्लास में है ये? बड़ी वाली 4 में है, छोटा वाला 1 में। अच्छा, एक लड़का एक लड़की है। जी। एक 4 में है और एक 1 में है। जी। आपका क्या नाम हो गया? कब आप यहाँ आई थी? 19 जून को। 19 जून को। इससे पहले भी यहाँ शिक्षक है? शिक्षक अभी तो कितने हैं? अभी 2 हैं। 2 ही शिक्षक। कौन से क्लास में यहाँ से पढ़ना स्टार्ट? केजी से। आपका क्या नाम हो गया? अंकित कुमार। आप कौन से क्लास से हैं? अभी कौन क्लास में पढ़ रहे हैं? केजी। शिक्षकों के ऊपर जो योग्य शिक्षक भी स्कूल में रखे जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चे नहीं भेजते हैं। बच्चों को जो भेजने की है वो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चों को ज्यादातर लोग भेजना चाहते हैं। आखिर ऐसा स्थिति क्यों पैदा हो रही है कि सरकारी स्कूल में लोग नहीं भेजना चाहते? रांची से टीवी 45 के लिए जयंत कुमार। जहां सवाल है, विश्वास है और भविष्य की एक झलक, सिर्फ और सिर्फ टीवी
इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जयंत जुड़ चुके हैं। जयंत, हमें ये बताएं कि आपने स्कूल का खुद रुख किया था, आप वहां पे गए थे जहां पे 2 छोटे बच्चे और 2 शिक्षक मौजूद हैं, तो क्या आपने आसपास के किसी स्थानीय लोग या वहां के अभिभावक से बात की? इस स्कूल में इतने कम बच्चे होने की क्या मुख्य वजह हो सकती है? देखिए, वहाँ के शिक्षकों से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि आसपास में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ अभिभावक अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजे हैं, न इस स्कूल में अभिभावक अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि आसपास में भी जो सरकारी स्कूल है वहाँ बच्चों को भेजा जा रहा है। अच्छा जयंत जी, हमें ये बताएं कि हम अक्सर ये देखा करते हैं कि सरकारी स्कूल में एक शिक्षक पे 100 बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे शिक्षकों की कमी होती है। तो अगर यहाँ पे 2 बच्चों पे 2 शिक्षक मौजूद है, तो क्या यहाँ के विभाग ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर इतने कम बच्चे और शिक्षक यहाँ पे हैं तो और यहाँ पे एडमिशन नहीं अगर हो रही है तो इसे किसी और सरकारी स्कूल के साथ मर्ज कर दिया जाए? जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि इस तरह का सरकार को इस पर लेना चाहिए कि जिस तरह से स्कूल में व्यवस्थाएं की गई है। हमने स्कूल का जायजा लिया, स्कूल में सभी चीज है, क्लासरूम भी है, बेंच भी है, और लेकिन नहीं है तो शिक्षक और बच्चे नहीं है। तो बच्चों को लाने के लिए सरकार को जरूर कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए। और जिस तरह से जो मिड डे की अगर बात करें तो मिड डे भी यहाँ उन 2 बच्चों के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से आपने कहा कि इसे दूसरे स्कूल के साथ मर्ज कर देना चाहिए, तो बिल्कुल सही है कि जो आसपास में जो सरकारी स्कूल है उस सरकारी स्कूल में इस स्कूल को मर्ज कर देना चाहिए, ताकि जो शिक्षक है वो भी अपने समय को जाया ना करे, अन्य बच्चों को, इन बच्चों के साथ अन्य बच्चों को भी वो पढ़ाएं। अच्छा जयंत, अगर आपने बात किया मिड डे मील का, तो हम जानते हैं कि मिड डे मील एक एस्टिमेटेड बच्चों के लिए आता है, जैसे कि 500 या 400 बच्चों के लिए ऐसे हम लोग देते हैं। वहाँ पे स्कूल के अभिभावक जो होते हैं वो एक एस्टिमेट बना के देते हैं, सरकार की तरफ से वो पैसे आते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कैसे किसी का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों के लिए ही क्या वहाँ पे मिड डे मील का खाना बनता है? जी, इस पर देखिए कि स्कूल में एक शिक्षक बात करने, जो मुख्य शिक्षक जो पद पर है, वो बात करने से कतरा रही थी, वो बात करने से थोड़ा इनकार कर रही थी, क्योंकि वो SIR के जो अभी SIR का प्रक्रिया चल रहा है, उस SIR के प्रक्रिया में वो बिजी हैं। कई जो अभिभावक या आसपास के जो लोग हैं, वो समझिए कि आसपास के लोग वहां पहुंचे हुए थे, उनके SIR करने में वो बिजी थी, और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम अभी फिलहाल आपसे बात नहीं कर पाएंगे। तो इस पर कह सकते हैं कि जो बच्चों की जिस तरह से मिड डे मील की अगर बात करें तो मिड डे मील में हमने जो रसोइया जो बना रहे थे उनसे बात की, तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ 2 ही बच्चों का ही खाना बनता है। अच्छा, शुक्रिया जैन जी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। सितारों की चाल, ग्रहों का प्रभाव।